नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है, तो उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोट से। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। तो बहिष्कार प्रस्ताव पारित कब किया गया था? ये 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, ठीक है। और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर को। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। तो एक नया प्रांत किसको बनाया गया? पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था, ठीक है। विभाजन के दूसरे भाग में क्या क्या था? पश्चिमी बंगाल था, उड़ीसा और बिहार शामिल थे, ठीक है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन काल में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर से भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। फ्रेजर ने बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, फ्रेजर की। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंधी के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है। यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादन कृष्ण कुमार मित्र, कौन सी थी बांग्ला पत्रिका? संजीवनी, और संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने अपनी जो पत्रिका थी उसमें 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं में सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। तो ये किसने सुझाव दिया था? ये संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र ने, इन्होंने दिया था सर्वप्रथम, ठीक है। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य से प्रशासनिक सुविधा बताया था। कारण क्या बताया था इन लोगों ने कि विभाजन क्यों कर रहे हैं, इसका उन्होंने बताया था प्रशासनिक सुविधा है इससे, ठीक है। परंतु वास्तव में जो अंदरूनी कारण था वो क्या था? एकता थी, ठीक है। राष्ट्रवाद का बंगाल में प्रबल होना था, ठीक है। तो इसको दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था, ठीक है। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। तो यही उदारवादी उग्रवादी जो विवाद हुआ था वो यही था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कौन थे? सैयद हैदर रजा ने, लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सैयद हैदर रजा ने जो थे वो दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था इसका, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तो जन समर्थन एकत्र करने के लिए स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सी समिति गठित की गई थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे।
तो महिलाओं की तो भूमिका रही सक्रिय, लेकिन किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम थे वो समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, तो इस टाइम स्वदेशी आंदोलन के टाइम कौन थे? H.W. नेविंसन थे, ठीक है। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो, हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में की थी और गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर की थी। कौन सी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन या आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर कब आए थे? दिसंबर 1911 में आए थे। ये दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा हो गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा अलग किया गया है ना, 1912 में किया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। असम को एक नया प्रांत बना दिया गया और उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, बंगाल विभाजन। तो हड़प नीति तो 48 में स्टार्ट हुई थी, डलहौजी के टाइम। स्थायी बंदोबस्त 93 में हुआ था, 1793 में। और सहायक संधि कब हुई थी? 1799 कह लीजिए, ठीक है, 98, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था, शोक दिवस मनाया गया था, राखी दिवस भी मनाया गया था इस दिन, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, ए हो जाएगा इसका आंसर। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में बैठक हुई थी और क्या 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, बी हो जाएगा इसका आंसर। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई।
7 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था विभाजन करने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। ए हो जाएगा इसका आंसर। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ए हो जाएगा, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। निष्ठुर बर्बादी कहते थे वो ये। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंधी के समर्थक थे। नेक्स्ट है 11, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से दिया था एक लेख में, ठीक है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो ये 1905 में अपनाया गया था बहिष्कार को, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है 13, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो ये बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था, ठीक है। हालांकि जो उनका कहना था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए था, लेकिन वास्तविकता यही थी। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो क्या क्या? बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें से क्या था? इसमें असहयोग नहीं था, इस टाइम असहयोग नहीं आया था, बाकी बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये तीनों थे, ठीक है। बायकॉट मतलब बहिष्कार ना, ठीक है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में किस चीज़ की स्थापना हुई थी स्वदेशी आंदोलन के समय? मतलब कौन से विद्यालय की? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हुआ था, अगस्त 1906 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे। तो कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कौन कौन 4? एक तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के सहयोग प्रस्ताव को पेश किया। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है।
इसमें स्वदेशी और बहिष्कार अपनाया गया था। नेक्स्ट है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ए हो जाएगा इसका आंसर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। 18 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप में यह दोबारा विभाजित हुआ। तो 1911 में हुआ था, जिसमें बिहार और उड़ीसा अलग हो गया था और साथ में असम भी एक अलग राज्य बना दिया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, और सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो 1911 तक रहा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ था। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। बी आंसर हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था मद्रास से, और दिल्ली से हैदर रजा ने किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में किया था। इन्होंने तिलक ने अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन में से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक और मुसलमान दो लोग अप्रभावित रहे, बाकी महिलाएं और बुद्धिजीवी ये दोनों का योगदान था। ठीक है, तो अप्रभावित रहा, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 किस में है? और सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी स्वदेश बांधव समिति की जन समर्थन प्राप्त करने के लिए। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया और महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, और किंतु किसानों, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इससे दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है 25, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय बना था। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी रहा, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन को नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीन्द्र चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई।
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। और टैगोर ने आत्मशक्ति के उपासना, जिसके मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो इसमें से देखिए, ए सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम जो किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, वो इस टाइम नहीं था। बाकी 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, जो 1906 में फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई थी। और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी 1906 में हुई और प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने की थी 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व। ठीक है। तो पहला जो है गलत, वो क्या था? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। तो 12 साल के मुस्लिम किसानों का जो वो आंदोलन था, उसमें अश्विनी कुमार दत्त ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वे उसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में, उसके बाद मद्रास में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में था इसका प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 12 साल ही इसका बाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंदो घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार कथन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है 28 कथन है, इसने स्वदेशी आंदोलन के बारे में, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन भारतीय शिल्पकारों उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसमें व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्टिंग को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। नेक्स्ट है 30, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी? अवनींद्र टैगोर ने की थी। ठीक है। और इन्होंने ही एक जो भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी, अविनाश टैगोर ने ही। नंदलाल बोस को पहला वो दिया गया था, स्कॉलरशिप दी गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविनाश टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत है। अब कांग्रेस, बनारस, कोलकाता और सूरत अधिवेशन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।